जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं जवेद भट्ट साहब जो तीफ़ी भट्ट साहब के बहनोई हैं जिनका रज़ाई लाही इंतकाल हो गया था, अल्लाह तो जन्नतों में जगह अता फरमाए, आज उनकी कुल हवानी पर जहाँ पर मौजूद हैं। बेदर्दी से जनाब 4 शूटर्स ने उनको मार दिया और उनके लवाहकीन की जानिब से FIA जो कटवाई गई है वो सबके सामने उनके नाम है। हमारे साथ गुलू भट्ट साहब के भाई मौजूद हैं। इनकी ये खूबी है, हर जगह पहुँच गए हैं कि सियासत से बालातर होकर हर किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो इनसे पूछेंगे जनाब, अहले खाना से इनकी मुलाकात हुई है, घर वालों के जज्बात कैसे हैं और क्या समझते हैं जनाब, क्या ये इस तरह का क्राइम पे हमारी पंजाब पुलिस काबू पाएगी या नहीं पाएगी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपकी वसाक़त से जो भी ये अलमनाक वाक़या हुआ इंतहाई अफसोस है, काबिल अफसोस है। देखिए जी, दुनिया में कुछ ऐसे मामला है जिससे होते हैं, हर बंदा क्रिमिनल नहीं होता। जी जी, कोई भी हो। ये एक ताजर बरादरी का एक किस्सा थे और मेजोरिटी में इनका नाम था अक्सरियत ताजर बरादरी के वाले। मेरा ख़ुद एक तल्लुक़ है ताजर बरादरी से। मेरा तल्लुक़ है शाह आलम बोर्ड से, बाज़ार सदर करना ट्वाइस मार्केट से, जिनके जो सदर हैं ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब और गुलू भट्ट साहब, तो मेरे अजीज़ हैं। दूसरी बात ये भी हमारे अजीज़ हैं, भाई हैं। अल्लाह ताला इन्हें जवार रहमत में जगह दे, घर वालों को सब्र जमीन अता फरमाए और दोस्तों को। असल में ये जो वक़ूआ हुआ ना, गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसकी वजह ये देखें, गलत काम हुआ किसी के साथ भी हुआ ना, हक किसी की जान लेना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपकी किसी से दुश्मनदारी किसी से है नहीं, वो बात का मसला है। लेकिन आप देखें तो सही यार, आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस हद तक जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कोई वजूहत है इसके पीछे? कोई वजूहत नहीं है। लेकिन ये जिन्होंने किया, जिन्होंने भी किया, मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला उन्हें गारत। अच्छा भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि जनाब के ताजर बरादरी में बड़े गम गुस्सा है जनाब, बड़े अफसोस है, दुख है। वो बहिश्ते ताजर भट्ट साहब कैसे थे और वहाँ पे मार्केट में लोगों के साथ इनका बर्ताव कैसा था वहाँ पर? सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे शाह आलम मार्केट से 1988 से मेरा तल्लुक़ है और शाह आलम मार्केट से, ठीक है जी। और तल्लुक़ वास्ते की बिना पे भी ये कहूँगा, ये नहीं कि सिर्फ मेरे रिलेटिव हैं या मेरे रिश्तेदार हैं कि भट्ट साहब जो जवेद भट्ट साहब, बात है कि इंसानियत सबसे पहले भजन। हम पाकिस्तान का एक हिस्सा, एक माशरा, हमें पाकिस्तान में रहने की जगह हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने दी है, इस कौम ने हमें इज़्ज़त दी है। ताजर बरादरी की अगर इज़्ज़त इंसान ने करवानी, अपनी ज़बान अपने लबो लहजे से कराता है। जवेद भट्ट साहब एक ऐसी मशहूर शख्सियत थी कि उन्होंने ताजर बरादरी का किसी का भी कोई मसला था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फाम तमीम से वो इस मसले को हल करवाया और किसी को शिकायत नहीं हुई है। हालांकि जलाओ घिराओ मार्केटों में बंद होते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमारी मार्केट अकबरी में या शाह आलमी में कभी ऐसा वक़ूआ नहीं हुआ। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वहाँ पर जाके मामला को सॉल्व करते थे। अच्छा भट्ट साहब, उस दिन अपने नवासियों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे, वो नॉर्मल रूटीन में भी रोज़ाना खुद ही जाते थे या उस दिन उनका दिल किया कि मैं खुद अपने बच्चों को लेने के लिए जाऊँ आज? देखिए जी, इस बात का तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि खुद जाते थे कि नहीं, लेकिन जो मामला चल रहे थे ना, उसमें काबिल अफसोस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो जिस बंदे का यार किसी मामला से तल्लुक़ वास्ता ही नहीं दूर तक, यार आप उसके साथ ऐसा इंसिडेंट किया आपने, क्यों यार? वजह किसी के साथ कोई भी होए, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी कत्ल गारत अच्छी चीज़ नहीं, कोई भी हो, A to Z। जवेद साहब की अहलिया आप ठीक हैं? आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं आपकी वसाक़त से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये काम किया ना, इंशाल्लाह वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है और करना भी चाहिए। किसी की नाहक जान लेना गुनाह है। सब आखिरी सवाल ये भी है कि FIR के अंदर जिन लोगों का नाम नामजद किया गया है, आप क्या समझते हैं कि जनाब हमारी कानून के जो कटघरे में आएंगे वो लोग या असल चेहरे कोई और हैं कुछ? देखिए जी, इसके ऊपर तो मैं ये नहीं कहूँगा ये पसे पर्दा बात है या नहीं है, ये वो बात की बात है। लेकिन कानून जब हरकत में आता है उसमें ये नहीं देखा जाता ये ताकतवर है या कमज़ोर है, उसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जो 1980, 90, 95 का टाइम था जब गैंग वार शुरू हो गई थी मुख्तलिफ आपस में पार्टियों के दरमियान, क्या आपको लगता है लाहौर एक दफ़ा दोबारा जो है इस जद में आ गया? अल्लाह ना करे ऐसी बात है। ये तो मीडिया के ऊपर बातें उछाली जा रही हैं। इस तरह होता है कि यार ये एक ख़ानदान है, कारोबारी ख़ानदान है और माशाल्लाह अकबरी बोर्ड के चेयरमैन है तीफ़ी भट्ट साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई गैंग वॉर नहीं है। ये लोगों ने मन गलत कहानियाँ बनाई, वो कब्ज़ा करो फलाना, बुरी बात है यार। जब तक आपके पास प्रूफ ही नहीं, आप किसी के बारे में क्यों गलत? ऐसा ही है, कोई भी हो। देखिए मेरी एक बात सुने जी सर, हमारा किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारे बड़े मौजूद हैं, वो सारा जानते हैं और हम अपने बड़ों से बड़े नहीं हो सकते, सबसे बड़ी बात यह सर। दूसरी बात, मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूँगा कि हक और सच के मुबनी बात करें, इसको चिंगारी तीफ़ी भट्ट साहब अपने बहनोई को भाइयों से ज़्यादा इज्जत देते थे, अपनी बहन के जिगर के करीब थे।
जब ये खबर तीफी भट्ट साहब तक पहुंची तो किस तरह जनाब उन्होंने बर्दाश्त किया, वो तकलीफ़ का लम्हा कितना मुश्किल था उनके लिए वहाँ पर? यही सवाल मेरा आपसे, आपकी वसाकत से, आपके घर में कोई इंसिडेंट हो जाए आपके बहनों के साथ तो आपकी क्या कैफियत? बहुत दर्दनाक कैफियत होगी कि मैं उनकी आखिरी उस शख्स के साथ जिसके साथ मैंने 30-40 साल गुजारे हूँ, उनकी आखिरी मैं सफ़र पे ना पहुँच सकूँ। तो भट्ट साहब भी काफ़ी वहाँ पर। सर देखिए, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं इंसान के रास्ते बंद कर देती थी, लेकिन वो वक्ती तौर पर ताहयात ये थे, हस्बुल्लाह नेमल वकील वल नेमल मौला वल नेमल नसीर है, मेरे अल्लाह तू ही मेरा वकील है, तू ही सब कुछ है। वक्ती तौर की ये परेशानी इंशाअल्लाह अज़ीम वो वक्त दूर रही है, परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी, तमाम रास्ते खुल जाएंगे। भट्ट साहब की जाने से कोई पैगाम आया आप लोगों के लिए? आप रिश्तेदार? अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी नहीं, लेकिन अफसोस है हम सारी फैमिली हैं, और मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला जवेद भट्ट साहब को जवार रहमत में जगह दे, और जिन्होंने ये ऐसी घिनौनी हरकत की अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। थैंक यू सर।